ईशान और वानी के साथ बाहर जाने की बात सुनते ही शौर्य हल्के से अपनी आईब्रो उचकाता है। गंभीर लहजे में पूछता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को? शौर्य का सवाल सुनते ही ईशान और वानी दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ईशान समझ ही नहीं पाता कि क्या जवाब दे। वो हकलाते हुए कहता है, भाई वो मैं और भाभी। इतना कहते कहते उसकी नजर शौर्य के पीछे खड़ी वानी पर जाती है। वानी उसे नामे सिर हिलाकर चुप रहने का इशारा कर रही थी और उधर शौर्य की शकी नजरें ईशान को घूर रही थी। डर के मारे ईशान जल्दी से बोल उठता है, ये सवाल आप भाभी से ही पूछ लेना भाई, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर ईशान लगभग भागते हुए वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही वानी राहत की एक गहरी सांस लेती है, लेकिन अगली ही पल शौर्य उसकी तरफ मुड़ता है सवालिया निगाहों से। वानी हल्के से अपने होंठ दांतों में दबाती है, खुद को संभालते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, अच्छा अब आप ऑफिस जाइए, मैं भी निकल रही हूँ, बाय। वानी जैसे ही आगे बढ़ती है शौर्य उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी अजीब निगाहें वानी को एक पल के लिए घबरा देती हैं। शौर्य एक आईब्रो उठाकर उसे घूरता है। वानी एक ही सांस में कह देती है, ठीक है, सब आपको जानना ही रहता है। मैं और ईशान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वजह बाद में बताऊंगी, और अगर भरोसा नहीं है तो आपके बॉडीगार्ड है ना, उन्हें पीछे भेज दीजिएगा, अब बाय। इतना कहकर वानी गुस्से भरी नजर से शौर्य को देखती हुई तेजी से वॉशरूम में चली जाती है। अंदर जाकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। शौर्य पर झूठा गुस्सा दिखाना वानी के लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अगर वो सच बोल देती तो उसके सवाल वाकई उसकी जान ले लेते। कुछ देर बाद शौर्य नाश्ता खत्म कर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर हॉल में बेचैनी से टहलते ईशान पर पड़ती है। ईशान का बर्ताव उसे अजीब लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ता ही है कि सीढ़ियों से उतरती हील्स की आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। जैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों पर जाती है वो ठहर सा जाता है। सीढ़ियों से उतरती वानी ग्रे कलर की ट्रेपलेस शॉर्ट ड्रेस, स्लीक स्ट्रेट खुले बाल, लाइट मेकअप, हाई हील्स। शौर्य की सांसें एक पल के लिए अटक जाती हैं। वो बस धड़कते दिल के साथ उसे देखता रह जाता है। आज उसकी पत्नी कुछ अलग ही लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल। वानी जानबूझकर स्टाइल से नीचे आती है, शौर्य के सामने रुककर आईब्रो उठाकर मुस्कुरा देती है। शौर्य अब भी खोया खोया सा उसे देखे जा रहा था। वानी को उसका ये रिएक्शन बेहद अच्छा लगता है। तभी पीछे से ईशान आता है, वाह भाभी, यू लुकिंग स्टनिंग। आज तो आपका जादू सबको कायल कर देगा। घड़ी देखते हुए, चलो भाभी, लेट हो रहे हैं। इतना कहकर वो शौर्य के सामने ही वानी का हाथ पकड़ लेता है। शौर्य बस खड़ा ताकता ही रह जाता है। गुस्से में वो ईशान को घूर रहा होता है। वो जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाला होता है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। फोन स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है। शौर्य मन ही मन झुंझलाता है। गुस्से में कॉल पिक करता है। अगर आज ये कॉल जरूरी ना होती तो सच में वो आज ईशान को छोड़ने वाला नहीं था। फोन पर बात करते हुए वो बाहर निकल जाता है। कार के पास खड़ा अब भी कॉल पर ही होता है कि अचानक
एक झटका, कोई सामने आता है और उसके होठों को चूमकर भाग जाता है। शौर्य को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो अपने होठों को छूता है और सामने देखता है तो देखता है मानी भागते हुए ईशान की कार में बैठ रही थी, हाथ हिलाकर उसे बाय कहती हुई। कार पल भर में वहां से निकल जाती है और शौर्य अब भी बस पुट बना खड़ा रह जाता है। कुछ सेकंड बाद मानी की उस हरकत को याद कर वो अपने होठों पर उंगलियां फिराता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कार में ईशान नर्वस सांस छोड़ते हुए मानी की तरफ देखता है। भाभी, आपको क्या लगता है हमारा प्लान वर्क करेगा? मानी मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों को देखती है। प्लान छोड़ो देवर जी, ये सोचो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है। ईशान कंफ्यूज होकर मतलब? मानी बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। ईशान को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके दिल में इस वक्त कुछ और ही हलचल मची हुई थी। उधर बुटीक शॉप में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई रेस को परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने में लगा था। तभी स्टोर की ओनर और इंडिया की टॉप डिजाइनर रितु चौहान वहां आती है। वो सब कुछ बारीकी से चेक करती हैं। पास खड़ी दो असिस्टेंट्स को देखकर सख्त लहजे में कहती हैं, लिसन बोथ ऑफ यू, आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, इसलिए प्रोफेशनली बिहेव करना। कई 28 साल की सीनियर असिस्टेंट रिया शांति से सिर हिलाकर अपने काम में लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ 22 साल की नई इंटर्न, गोरा रंग, पतली कमर, तीखी नाक, गहरी आंखें, सिंपल लेकिन परफेक्ट, उसका नाम था निशा। उम्र छोटी थी पर सपने बहुत बड़े। पहली बार इतनी बड़ी सिचुएशन देखकर वो अंदर से काफी घबराई हुई थी। रितु चौहान उसे देखते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहती हैं, What are you doing here, Nisha? Go and receive the guest. कुछ ही पल बाद निशा जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है। एक लड़का अंदर आता है। निशा सिर झुकाकर नम्रता से कहती है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज हैव। इतना कहते कहते जैसे ही वो सामने देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तुम यहाँ? सामने और कोई नहीं, ईशान था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। निशा गुस्से में आसपास देखती है, फिर उसका हाथ पकड़कर हल्का साइड में ले जाती है। मैंने कितनी बार समझाया है, मेरा पीछा छोड़ दो। ईशान डरते हुए आसपास देखते हुए, ये मेरी ड्रीम जॉब है, अगर यहाँ मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ईशान बस उसकी बातें प्यार से सुनता रहता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, उसके दिल में एक सुकून उतर चुका था। यही थी ईशान की पहली मोहब्बत। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीट स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।